हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज हम लोग का पॉइंट रहेगा कि किस किस राइटर को नोबेल प्राइज मिला, साथ ही कौन से ऐसे राइटर है जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। फ्रेंड्स, इसको पहचानने के लिए हमने ट्रिक्स को बनाया है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट पॉइंट है कि नोबेल प्राइज राइटर अर्थात इंग्लिश में जितने भी राइटर हैं उसमें किस किस को नोबेल प्राइज मिला है। तो फ्रेंड्स, इसको पहचानने के लिए हमने एक ट्रिक्स को बनाया है। यदि आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप यह जान पाइएगा कि किस किस राइटर को नोबेल प्राइज मिला है, साथ ही कब मिला है। तो चलिए इस ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का ट्रिक है कि 38 साल के मोती ने 48 साल के एलियट से पूछा कि 50 नंबर की जर्सी वाले रसल भी एक 64 वर्षीय राजा है क्या। यदि आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप यह जान पाइएगा कि किस किस राइटर को नोबेल प्राइज मिला है, साथ ही उसे कब मिला है। तो चलिए इस ट्रिक को हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 38 साल के मोती। देखिए, मोती से राइटर का नाम हो जाएगा पॉल एशबैक। क्या मोती से राइटर का नाम हो जाएगा पॉल एशबैक, अर्थात पॉल एशबैक को भी नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन इसे कब मिला था ये कैसे जानेंगे। हम लोग के ट्रिक है ना, उसमें मोती कितने साल का है, 38 साल का है, अर्थात इसे 1938 में नोबेल प्राइज मिला। कब मिला, तो 1938 में मिला। उसके बाद लिखा गया है कि एलियट से पूछा। देखिए, एलियट से राइटर का नाम हो जाएगा टीएस एलियट, अर्थात टीएस एलियट को भी नोबेल प्राइज मिला। इसको भी कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे जो एलियट है ना वो कितने साल का है, वो 48 साल का है, अर्थात टीएस एलियट को कब मिला, तो 1948 में मिला। उसके बाद लिखा गया है कि 50 नंबर की जर्सी वाले रसल। देखिए, रसल से हो जाएंगे राइटर का नाम बर्टन रसेल, अर्थात बर्टन रसेल को भी नोबेल प्राइज मिला था। इससे कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे जो रसल है ना वो कितने नंबर की जर्सी पहना हुआ है, तो 50 नंबर की जर्सी पहना हुआ है, अर्थात बर्टन रसेल को कब मिला, तो 1950 में मिला था। उसके बाद लिखा गया है कि रसल भी एक 64 वर्षीय राजा है क्या। देखिए, राजा को इंग्लिश में हम किंग कहते हैं, अर्थात राजा से क्या हो जाएंगे, राइटर का नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी नोबेल प्राइज मिला था। इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे जो राजा है ना वो कितने वर्ष का है, तो 64 वर्ष का है, अर्थात इसे कब मिला था, तो 1964 में मिला था। देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं, यदि आपको नोबेल प्राइज राइटर का नाम याद करने के लिए सिर्फ आप इस ट्रिक को याद रखिएगा तो आप यह जान पाइएगा कि नोबेल प्राइज किस किस राइटर को मिला है। अब चलिए फ्रेंड्स, ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाली राइटर, यानी बहुत सारे राइटर आगे चलकर वो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में निवास करने लगे, यानी शिफ्ट हो गए। ऐसे कौन कौन से राइटर हैं इसे भी समझते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए भी हमने ट्रिक्स को बनाया है। तो हम लोग का ट्रिक्स है कि अमेरिका के मोती ने अमेरिका के ही एलियट को इंग्लैंड के ऑडियंस से बहुत पिटवाया। यदि आप ये जान जाइएगा तो आप ये समझ पाइएगा कि कौन कौन से राइटर आगे चलकर कहाँ शिफ्ट हो गए। चलिए इस ट्रिक को समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है अमेरिका के मोती। देखिए, मोती से क्या हो जाएगा, पॉल एशबैक। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलकर पॉल एशबैक कहाँ शिफ्ट हो गए, फ्रॉम अमेरिका टू चाइना, अर्थात आगे चलकर पॉल एशबैक अमेरिका से चाइना में शिफ्ट हो गए, अर्थात यानी इनका जन्म अमेरिका में हुआ लेकिन आगे चलकर कहाँ शिफ्ट हो गए, चाइना में शिफ्ट हो गए। उसके बाद लिखा गया है कि अमेरिका के ही एलियट को, यानी देखिए एलियट से हो जाएंगे टीएस एलियट। यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम अमेरिका टू इंग्लैंड, आगे चलकर टीएस एलियट अमेरिका में इसका जन्म हुआ लेकिन कहाँ शिफ्ट हो गए, या इंग्लैंड में जाकर शिफ्ट हो गए। उसके बाद लिखा गया है कि इंग्लैंड के ऑर्डन से बहुत पिटवाया। देखिए, ऑर्डन से हो जाएंगे राइटर का नाम डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का जन्म इंग्लैंड में हुआ लेकिन आगे चलकर कहाँ शिफ्ट हो गए, अमेरिका में शिफ्ट हो गए। यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रॉम इंग्लैंड टू अमेरिका, अर्थात इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ लेकिन आगे चलकर अमेरिका में शिफ्ट हो गए।
तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि आप लोग किस किस राइटर को नोबेल प्राइज, साथ ही कौन कौन से राइटर एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, उनके नाम आसानी तरीके से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।